तो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो जो तरीके आपको बताए जाएंगे उन्हीं तरीकों से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन अलग नहीं होते, बस तरीका आपको चेंज होता है हर क्वेश्चन में। तो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। अगर नंबर वाले क्वेश्चन आए उन्हें उनकी तरीके से सॉल्व करिए, और अगर कोई डायग्राम वाले क्वेश्चन आए तो उन्हें डायग्राम की तरीके से सॉल्व करिए। बस आपको आना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। और ये रीजनिंग कैसे आती है? रीजनिंग प्रैक्टिस करने से आती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसमें टाइम नहीं लगना है सबसे पहले वो वाला काम करेंगे, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने में तो टाइम लगना है, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में टाइम नहीं लगना। अगर आप शेयर नहीं कर सकते लेकिन तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। लाइक करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, तो वो जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दिया गया है 7, 19, 42, 87। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर नंबरों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होता है तो हम लोग जोड़ या घटाने से उसे निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना अंतर है भाई, नंबरों के बीच में कितना अंतर है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 7 के बाद डायरेक्ट आ रहा है 19। तो जाहिर सी बात है जोड़ घटाने से तो बात नहीं बनेगी यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 7 गुणा 2 कितना होता है? 7 और गुणा करेंगे अगर हम लोग 7 में 2 का, तो हम लोगों का आ जाएगा 14। 14 आ जाएगा। तो 14 से भी नहीं बात कर रहा, 7 के बाद डायरेक्ट 19 आ रहा है, 14 से बात नहीं बनेगी। तो 14 में कितना जोड़ दें जो 19 आ जाए? 15, 16, 17, 18, 19, 5 जोड़ दिया। तो 7 में 2 का गुणा करा और 5 जोड़ दिया, हमारा कितना आ गया? 19। अब इसके बाद 42 आ गया। भाई 19 दूनी कितना होता है? 38। 38 होता है, और 38 में कितना जोड़ दें जो 42 हो जाए? 38 के बाद 39, 40, 41, 42। 38 में 4 जोड़ दिया जो 42 हो गया। 7 दूना 14 होता है, 14 में 5 जोड़ा जो 19 हो गया। 19 दूना 38 होता है, 38 में 4 जोड़ा जो 42 हो गया। तो इससे आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? तो अब जरा पैटर्न भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे नीचे पैटर्न दिया है। यहाँ पे पैटर्न आप देख सकते हैं कैसे ये सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 7 में 2 का गुणा करके उसमें 5 जोड़ा पहले, तो हमारा 19 आ गया। फिर 19 में 2 का गुणा करा, 19 दूनी 38, और उसमें 4 जोड़ा तो 42 आ गया। फिर 42 में 2 का गुणा किया और उसमें 3 जोड़ दिया तो 87 हो गया। 87 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ दिया तो 176 आ गया। तो 176 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक आपको कैसे आएगी एग्जाम में? ये ट्रिक आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा तरीके आपको पता चलेंगे और उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे और जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सब में जितने भी नंबर हैं यहाँ पे सब में 2-2 का गुणा करा है। उसके बाद पहले वाले में 5 जोड़ा है, उसके बाद 4 जोड़ा है, उसके बाद 3 जोड़ा है, उसके बाद 2 जोड़ा है, और उसके बाद हमारा आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है 176। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर आप तरीका देखते चलिए, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो आपको तरीका अगर पता नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए तरीका आप ध्यान से देखते चलिए। आगे आ गया 3 के बाद 7 आया है, 7 के बाद 16 आया है, और 16 के बाद डायरेक्ट 35 आ गया है। तो अंतर ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता तो मैंने क्या बताया कि जोड़ या घटाने से ही बात बननी है। तो क्या ऐसे हो रहा है? 3 दूना 6 होता है, और 6 में 1 जोड़ दिया 7 आ गया, और 7 दूनी 14 होता है, और उसमें 2 जोड़ दिया तो 16 हो गया। लेकिन 16 दूनी 32 होता है, उसमें 3 जोड़ दिया तो 35 आ गया। ऐसा कुछ हो रहा है ना कि भाई पहले 3 में 2 का गुणा किया और 6 आ गया, और 6 में 1 जोड़ा तो हमारा 7 आ गया। 7 में 2 का गुणा किया 14 आ गया, उसमें 2 जोड़ा तो 16 आ गया। 16 में 2 का गुणा करा, 16 दूनी 32 आ गया, उसमें 3 जोड़ा तो 35 आ गया। तो 35 में 2 का गुणा करेंगे, 35 दूनी 70 होता है। तो कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा। ये देखिए कितनी सिंपल ट्रिक थी। अब देखिए अपने आप ही ये सॉल्व हो गया, ना आपको मेहनत करनी पड़ी, ना कुछ, ना आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा यहाँ पे। तो हम लोग वही करेंगे। अब एक बार ट्रिक देख लेते हैं कैसे इसे सॉल्व किया गया है। 3 में 2 का गुणा करा, 1 जोड़ दिया 7 आया। 7 में 2 का गुणा करा 14 हुआ, 14 में 2 जोड़ दिया 16 आ गया।
16 में 2 का गुणा करा 32 आ गया, उसमें 3 जोड़ दिया तो हमारा 35 आ गया। 35 में 2 का गुणा करा 70 आ गया, 70 में 4 जोड़ दिया 74 आ गया। तो 1 2 3 4 जोड़े गए हैं और गुणा 2 का ही करा गया है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी गुणा 2 का ही करा गया था और पहले में 5 फिर 4 3 2 फिर बढ़ते से घटते क्रम में जोड़ा गया था। तो ये एक तरीका हो गया कि आप क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके के जिससे आपको बिल्कुल सही से पक्के हो जाएं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 दिया है, 10 दिया है, 13 दिया है, 22 दिया है, 49 दिया है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा कि भैया यहाँ पे क्या आएगा। क्वेश्चन चीख चीख के पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो 9 और 10 के बीच में कितना अंतर है? 1 का अंतर है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन, के बाद देखते हैं कितना अंतर है। भैया 1 का अंतर है। 10 और 13 के बीच में कितना अंतर है? 3 का अंतर है। बड़ा बड़ा लिखते हैं साइड में जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 13 और 22 के बीच में कितना अंतर है? 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 के 22। भाई 9 का अंतर आया, 9 का अंतर मैंने लिख दिया। उसके बाद 22 और 49 के बीच में कितना अंतर है? तो 9 में से 2 गए यहाँ पे, 9 में से 2 गए यहाँ पे, कितने बचे? 7 और 4 में से 2 गया तो 2, 27 आ गया। तो यहाँ पे कोई आपको पैटर्न दिख रहा है कि पहले 1 का अंतर है, 1 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 9 का अंतर, फिर 27 का अंतर। मतलब पहले 1 आया, फिर 1 में 3 का गुणा कर दिया तो 3 आ गया, फिर 3 में 3 का गुणा कर दिया तो 9 आ गया, 9 में 3 का गुणा कर दिया 27 आ गया। और 27 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? जितना आ जाएगा उतना ही 49 में जोड़ देंगे और आगे वाला आंसर आ जाएगा। तो इसका पैटर्न देख लेते हैं, इसे कैसे हम लोगों ने सॉल्व करा है। तो ये रहा आपका पैटर्न। तो यहाँ पे क्या किया गया है? 9 में और 10 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 में 3 का गुणा करा 3 आ गया। तो 10 के बाद अगली संख्या 13 है तो इसमें 3 का अंतर हो गया। अब 3 में 3 का गुणा करा तो यहाँ पे 9 आ गया। फिर 13 और 22 में 9 का अंतर हो गया। फिर 9 में 3 का गुणा करा 27 आ गया। तो 22 और 49 में 27 का अंतर हो गया। अब 27 में 3 का गुणा करा 81 आ गया। तो 81 ही 49 में जोड़ दिया जाएगा और 130 हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न बनाए जाते हैं। रीजनिंग टफ नहीं होती आपकी, इसका मतलब अगर आपको रीजनिंग टफ लग रही है इसका मतलब आपने उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, आपकी प्रैक्टिस में कमी है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए और रीजनिंग को सिंपल बनाइए। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 9, 18, 72 और 576। तो यहाँ तो बड़ा सिंपल पैटर्न दिख रहा है। 9 के बाद 18 आ रहा है तो 9 दूनी 18 होता है। 18 72 कितना होता है? 18 चक्कू 72 होता है। तो 2 के बाद 4 का अंतर है और 4 के बाद किसका अंतर होगा? 8 का अंतर होगा, क्योंकि 2 का गुणा करके अंतर निकाला जा रहा है। तो 72 में 8 का गुणा करेंगे तो 576 आएगा। तो 8 के बाद क्या आएगा नंबर? 16। तो 576 में अगर 16 का गुणा करें तो 9216 आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से इस पैटर्न से यहाँ पे सॉल्व किया गया। आपको पैटर्न भी नीचे दिखा देते हैं। ये देखिए पैटर्न आ गया हमारा। पैटर्न क्या है कि 9 में 2 का गुणा किया गया 18 आ गया। 18 में 4 को गुणा किया गया 72। 72 में 8 का गुणा 576। 576 में 16 को गुणा 9216। तो यहाँ पे ये वाला निकल कैसे रहा है नंबर? पहले 2 का गुणा करा गया है, फिर 4 का गुणा करा गया, फिर 4 में 2 का गुणा 8, 8 का गुणा करा गया है, फिर 8 में 16 का गुणा, 8 में 2 का गुणा 16, तो 16 का 576 में गुणा करा 9216। तो सब में 2 का गुणा करते जा रहे हैं, हम लोगों का अंतर निकलता जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है कि भैया पहले नंबर 4 दिया, उसके बाद 5.2, 6.4, फिर एक क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद 8.8 आया। तो ये दशमलव वाले हैं। जब मैंने कहा था ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है तो हम लोग जोड़ घटाने से ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 को अगर 5.2 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1.2। नीचे देख लो आंसर 1.2 आया। अब 5.2 को अगर 6.2 से माइनस करेंगे तो भी 1.2 आ रहा है। फिर 7.6 जो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है,
इसका मतलब अगर 6.4 में 1.2 को जोड़ दिया जाए तो जो भी नंबर आएगा वही आंसर होगा, वो हो गया 7.6। अंतर सब में कितना है 1.2 का, तो जाहिर सी बात 6.4 में 1.2 को जोड़ेंगे तो 7.6 आ जाएगा और यही आंसर हमारा आ जाएगा। इसी क्रम में एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 19 38, क्वेश्चन मार्क दिया है 228, 684 और 1368। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 19 दूना 38 होता है, पता है, ठीक है। फिर कितने का गुणा करें और क्या आंसर आएगा ये कैसे पता चलेगा? कि सपोज करो हम लोगों ने गुणा कर दिया 2 का, तो 38 दूना कितना होता है? 8 दूनी 16 कि 6 हाथ लगा 1, 3 दूनी 6, 7 76 होता है। तो अगर 38 में 2 का गुणा करा तो 76 का ही आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब 2 का गुणा नहीं करेंगे 38 में। 38 में अगर 3 का गुणा करा तो 114 होता है, तो वो तो आंसर यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब 38 में 3 का गुणा करेंगे 114 आंसर आ जाएगा। 114 में किसका गुणा करेंगे? जो 228 आ जाए। 114 में 2 का गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा, नीचे देख लीजिए। फिर 228 में 3 का गुणा, तो 2 और 3 का क्रम चल रहा है, पहले 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, ये क्रम चल रहा है। आखिरी में आपका आंसर उसी हिसाब से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वहां पे क्या आया? 114 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करना है। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ दिया है -0.5, -0.35, -0.2 और -0.05 और क्वेश्चन मार्क दिया 0.25। तो इसे कैसे भैया सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसे सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? कि सब में 0.15 का अंतर है और उसी क्रम में 0.15 के अंतर के क्रम में यहाँ पे जो संख्या आ जाएगी वो 0.1 आ जाएगी। अब 0.15 का अंतर कैसे निकालेंगे? तो अंतर निकालने की कोई बहुत कठिन नहीं है, आपको इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है और अंतर आ जाएगा। अब माइनस कैसे करेंगे? माइनस करने के लिए क्या होता है कि देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि काफ़ी बड़ा है, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। 25 पे ले आते हैं या 50 में, ये इसमें रखे रहने देते हैं, ये छोटा कर देते हैं। तो 0.35 यही दिया गया है। इसको जरा माइनस करते हैं। अब जब माइनस करते हैं तो ये ब्रैकेट में चला जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी ही माइनस है 0.5। अब इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा है, यहाँ माइनस पहले से लगा है। अब क्या करेंगे? अब जब माइनस, ये इस कंडीशन में हम लोग इसे माइनस करते हैं। अब क्या करते हैं? जब हम लोग ओपन करते हैं इसे ब्रैकेट को तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? यहाँ पे प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस का 0.5 आ जाता है और जो 0.35 है वो माइनस का ही रहता है। अब क्या करेंगे? फिर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 0.15। इस तरीके से माइनस करेंगे तो इसी का अंतर सब में बराबर है। तो हमारा अगर 0.05 जो यहाँ पे दिया है माइनस का, इसमें 1 प्लस का 0.15 ऐड करते हैं, जोड़ दें तो 0.1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज रीजनिंग के क्रम में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। अगला वीडियो आएगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल देरी ना करें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।